जब आप ये दावा कर लो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, तो एक बाउंड्री है, अब उस बाउंड्री से आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा फंटर बन के उस बाउंड्री से आगे बढ़ना चाहो तो फिर आप शरीयत मोहम्मदिया को फॉलो करने वाले नहीं, और फिर आपका मामला अल्लाह के सुपुर्द। तो जो हुदूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए हैं वो मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। मर्दों के लिए अलग हुदूद है, अलग बाउंड्री है, और औरतों के लिए जो है वो है अलग बाउंड्री। दोनों को अपनी अपनी बाउंड्री क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है किसी भी हाल में, कितनी भी तकालीफ़ में। आप चाहे मर्द हो चाहे औरत, दोनों अपनी अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। याद रखिए, इन्हीं बाउंड्री में से सबसे अहम तरीन जो है वो है पर्दा। और जब भी मैं पर्दे की बात करूं तो एक आम इंसान के जहन में, सारे आप बैठे, फ़ौरन लेडीज़ आती। पर्दा मतलब उसका ताल्लुक़ लेडीज़ से, औरतों से, ख़वातीन से। बल्कि पर्दे में सबसे बड़े ज़िम्मेदार मर्द हज़रात है, ख़वातीन से बड़े ज़िम्मेदार मर्द हज़रात है। क्योंकि अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया, क़व्वाम बनाया। और जब हाकिम ही अपनी हाकिमियत को भूल जाए, जब क़व्वाम ही ये भूल जाए कि सरबरा तो मैं हूँ, घर को चलाने वाला तो मैं हूँ, जब आप ही ये चीज़ को भूल जाओगे तो फिर नीचे वालों को क्या टेंशन। जब बादशाही ये चीज़ को भूल जाए कि मैं बादशाह हूँ, यानी ऑर्डर मेरा चलने वाला है, मेरी बात मानने वाले हैं, तो फिर रियाया को क्या टेंशन, फिर तो सारे बादशाह हो गए। उसी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को हाकिम बना दिया, क़व्वाम बना दिया, तो अब उसकी चलेगी घर में, ना कि औरत की चलेगी। ये बहुत बड़ा अलमिया मैंने देखा कि 90 से ज़्यादा %, अगर मैं गुलू ना करूं तो 90 से ज़्यादा % मर्द जमातों में भी जा रहे, 40-40 दिन का चिल्ला लगा के भी आ रहे, अपने आप को 5-5 टाइम नमाजें भी पढ़ रहे, 5 तो मैं कम कहूँ तहज्जुद भी पढ़ रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी चेहरे पर मौजूद है। हर तरीके से फिट, आप देखकर कहोगे कि ये है दीनी। लेकिन उन्हीं का मामला जब आप घर में देखो, उनकी ख़वातीन को देखो, तो आप टेंशन में आ जाओगे, भाई ये इसी का घर है जो ये बाहर इतना ज़्यादा दीनदार बन के घूमता है, और ये आदमी सारे के घरों में टांग अड़ाता है, सारे घरों में। वो औरत ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है, वो पर्दा नहीं करती। उसको ये नहीं पता तेरी बेटी क्या कर रही है, उसको ये नहीं पता कि तेरी बीवी क्या कर रही है। उसे टेंशन और लोगों की है, तबलीग कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे अपने घर की फ़िक्र नहीं है। मैंने देखा है बड़े बड़े दीनदार, जो ज़ाहिरी तौर पर दीनदार है, मैंने उन लोगों को देखा कि उनकी जो ख़वातीन है, उनके जो घर की लेडीज़ है, चाहे वो औरत हो यानी बीवी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, पर्दे का ताल्लुक़ ज़ीरो है। और सबसे बेगैरती की बात ये, माज़रत के साथ सबसे बेगैरती की बात ये कि आप समझते हो सिर्फ़ मस्जिद में आके पर्दा करना है। आप क्या समझते हो? नऊज़ बिल्ला आपका अमल इस बात की गवाही दे रहा है, नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला, के सारे ठरकी इस मस्जिद में आते, नऊज़ बिल्ला, माज़रत के साथ आपका अमल तो यही गवाही दे रहा है ना। आप बाज़ार जाते हो तो बुरखा नज़र नहीं आता है, आप मॉल में जाते हो तो बुरखा नज़र नहीं आता है, आप जब शादियों में जाते हो तो बुरखा नज़र नहीं आता है, आप मस्जिद में आते हो तो सारा बुरखा नज़र आता है। लेकिन वही जब बाहर निकल जाओ तो आपके पास बुरखे का तसव्वुर नहीं है। गोया आपका अमल ये बता रहा है
कि हमारे लिए बुरखा सिर्फ मस्जिद के अंदर है, क्योंकि सारे के सारे ख़राब लोग मस्जिद में आते, सारे के सारे ख़राब लोग मस्जिद के बाहर खड़े रहते, और सारे के सारे नेक मुत्तकी परहेजगार लोग बाज़ार में रहते, सारे के सारे नेक मुत्तकी परहेजगार लोग शादियों में आते। और सबसे बेगैरती की बात उस शख्स के लिए, उस बाप के लिए जिसकी बेटी बेनकाब घूम रही है। कहते ना एक मुहावरा, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, उससे भी बेइंतहा बेगैरती की बात है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर दीनदार घूम रहे हो और आपकी बेटी क्या कर रही है, बगैर नकाब के घूम रहे। कई ऐसे लोग यहाँ मौजूद होंगे, या फिर मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही वो समझ रहे होंगे कि उनके घर में दीनदार माहौल है, उनकी बेटी घर छोड़ के भाग गई दूसरे के साथ, गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। क्यों भागी? आपका माहौल सारा का सारा क्या था, दीनदारी बताने का बाहर। ये दीन है, पर्दा करने का हुक्म है, अम्मी आयशा ऐसे थे, सारी चीज़ बाहर। और घर में क्या था? कुछ भी नहीं। घर में आप समझाओ, अगर आप घर में नहीं समझाओगे तो आपका शुमार दय्यूस लोगों में हो जाएगा। और दय्यूस किसे कहते हैं पता है? अहादीस के अंदर मिलता है कि दय्यूस शख्स कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा दय्यूस। दय्यूस कहते हैं उस शख्स को है जिसको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरी बेटी या मेरी बहन या मेरी बीवी को कोई गैर महरम देखे चाहे ना देखे, वो जैसे जी रही है जीने दो। मेरी बेटी पर्दा करे या ना करे, मेरी बहन पर्दा करे या ना करे, मेरी बीवी पर्दा करे या ना करे, उसे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। वो अपना मस्त में घूम रहा है और उसके घर वाले बाहर बेनकाब घूम रहे हैं। ऐसे शख्स को कहा जाता है दय्यूस, जिसे फ़िक्र नहीं होती है घर की, जिसे टेंशन नहीं होती, जिसे अपनी ज़ुबान में कह लूँ तो बेगैरत, जिसके अंदर गैरत मर चुकी है, उसे कहते हैं दय्यूस। और ऐसा दय्यूस शख्स, सुन लो, यहाँ पर भी अगर ऐसे बैठे हैं जो आप यहाँ मुत्तकी परहेजगार बनकर बैठे और आपके घर के ख़वातीन पर्दा नहीं करती है, तो आपका शुमार भी अल्लाह ना करे अगर दय्यूस में हो गया तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। हदीस के क्लियर अल्फाज है कि दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। आपको पता है बहाने क्या है? खुसूसन यहाँ पर ज़्यादा माहौल ख़राब है, यह जहाँ हम रह रहे, होगा दिल्ली में पूरे, कि लोग ख़वातीन घर में पर्दा नहीं करती, और जब उनसे कहा जाए ना कि आप पर्दा क्यों नहीं करते, या घर में कोई एक दीनदार शख्स होता है वो कहता है कि आप पर्दा क्यों नहीं करती, तो क्या कहते हैं पता है आपको? वो कहते हैं कि क्या अपनी बेटी को ज़िंदगी भर घर में पाल के रखे रहूँ, घर में बांध के रखे रहूँ? क्या आप चाहते हो कि मेरी बेटी की भी शादी ना हो? अल्लाहु अकबर। जुमले पे गौर कीजिए, आप सुनिए, समझिए। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी बेटी पर्दा करने लग जाए तो उसको रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। ये माहौल बना है तभी तो वो कह रही है। उनके जहन में ये है कि जब हमारी बेटी तैयार होकर बाहर जाएगी, 4 लोग देखेंगे, तब जाकर रिश्ते आएंगे। उनका अक़ीदा, उनका ईमान ये नहीं है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा रिश्ता तय किया वहाँ होकर रहेगा। असबाब की दुनिया में भी उतना ही मुझे पैर मारने की इजाज़त है जितना शरीयत हमें इजाज़त देती है। शरीयत के हुदूद से बाहर निकलकर पैर मारने की इजाज़त तो मुझे नहीं है। घर की बड़ी बड़ी औरतें बुरखा कर पहनती है, बेटी नहीं पहनती। पता है जवाब क्या आता है? जवाब ये आता है कि अभी इसकी उम्र ही क्या, ये क्यों बुरखा पहने, बुरखा तो हमें पहनना है। जबकि ज़रूरत किसको होती है बुरखे की? बेटी को होती है। वो बड़ी औरत अगर ना पहने तो फिर भी चल जाएगा, जबकि उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन उसका ये कहना कि मेरी बेटी को क्या ज़रूरत है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये इस बात की अलामत है कि घर की माएँ चाहती है कि मेरी बेटी जो है वो बगैर पर्दे के, बगैर बुरखे के बाहर घूमे और मैं अपने आप को पूरा छुपाए रहूँ। ये चल रहा है माहौल। और याद रखिए, अगर इसका भाई है, इसका बाप है, अगर वो उससे रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, तो कल सवाल आपसे होगा कि आपने क्यों नहीं रोका, आपने क्यों नहीं टोका। आपको पता है शादियों में आपने किसको बुरखे में देख लिया? देखते हो आप किसे? इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आ गई मुत्तकी परहेजगार तो अलग बात, तकवे वाली, वरना बहुत कम, सारे के सारे बगैर बुरखे होते। और सबसे बेगैरत ये मर्द जो बैठे यहाँ पर, कैसे बहाना कर करके औरतों में जाते, खाला से मिलने जा रहा हूँ, आंटी से मिलने जा रहा हूँ, अम्मी से मिलने जा रहा हूँ, बहन से मिलने जा रहा हूँ। इनको तो बहाना चाहिए, क्योंकि हलाल रास्ता तो हमने बंद कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हलाल रास्ते कितने सारे थे। निकाह तो पहली बात 4 करते थे कम अज़ कम,
4 तो निकाह करते थे, उसके बाद लौंडियाँ अलग थी और शादी जल्दी करने का रिवाज था, तो हराम की तरफ जाने का तसव्वुर बोलो नहीं था। आज आपने हलाल रास्ते बंद कर दिए, सारे के सारे हलाल बंद है, तो बंदा हराम की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? वो कुरान की आयत, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहो, व बनातिका, और अपनी साहबजादियों से कहो। आयत पर गौर कीजिए, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे कहने का हुक्म दिया है? बोलिए, नहीं सुने, सो रहे हो? बीवियों से। सबसे पहले बीवियों से कहने का हुक्म है ना। और यहाँ पे भीगी बिल्ली बीवी के सामने बन के बैठे हुए, ये नहीं कहा अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जाओ पहले निसाइल मुमिनीन से कहो, यानी मोमिनों की औरतों से कहो, नहीं, पहले कहा अपनी बीवियों से कहो। उसके बाद क्या कहा? वह बनाती का, और अपनी साहबजादियों से, अपनी बेटियों से कहो। और मामला पूरा उल्टा है, ना बीवी से कहने वाले हो आप, ना बेटियों से, और बाहर सबसे बड़े तबलीग करने वाले। सबसे पहले जो आप मामला शुरू करोगे तबलीग का, वो घर से शुरू करोगे। अपनी बीवी से कहोगे, देख मैं तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जहाँ तू टेढ़ी हुई तो मैं भी टेढ़ा हो जाऊँगा। जहाँ पर तू अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को क्रॉस करेगी तो फिर मैं तेरी सुन नहीं सकता हूँ। तो अगर घर से बाहर निकलती है तो तुझे बुर्का पहनना है तो है, भले से तू एक गली छोड़कर दूसरी गली में जाए। अज़वाजे मुतहरात यानी हमारी माओं से बढ़कर तो नेक ये नहीं है। हमारी माएँ कौन थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, आयशा, हफ्सा, जवेरिया, मारिया, ये सारे सफ़िया, ये हमारी माएँ। इनसे बढ़कर नेक मुत्तकी परहेज़गार आज की औरतें हो गई है। जब उन्हें था पर्दे का हुक्म, वो भी कैसा पर्दा आपको पता है? ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। कुरान कहता है कि जब आपके पास सहाबिया है ना सवाल करने के लिए माओं के पास, जबकि उनकी माएँ क़यामत तक उनसे निकाह नहीं हो सकता था, माँ से निकाह नहीं हो सकता है, वो सारी की सारी माएँ थी, फिर भी कुरान क्या कह रहा है कि जब आपके पास कोई सहाबा या कोई शख्स आए सवाल करने के लिए तो बीच में पर्दा होना चाहिए, उसके ज़रिए आप सवाल जवाब करोगी। अल्फाज सुनिए, ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। कुरान कह रहा है ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और उस औरत यानी हमारी माँओं के लिए भी बेहतर है। जिसे कुरान ने माँ कहा, जो हमारे नबी की माँ बीवियाँ थी, यार उनसे पर्दे का हुक्म है, उन्हें भी पर्दे का हुक्म है अपने औलाद से, तो आज की औरतें कहाँ की हो गई यार? उन्हें कहा जा रहा है कि आप बात भी करो तो पर्दे की आड़ में बात करोगी। और कुरान कहता है ए नबी अपनी औरतों से कहिए और अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से भी कह दीजिए। क्या कहिए? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब भी आप बाहर निकलो तो आप अपने सरों पर चादरों को ढाक लो। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। जुमले पर गौर करो, ये बेहतर है कि आप पहचानी जाए और सताई ना जाए। पहचानी जाए का क्या मतलब? ये जारी शेरनी, इसको मत तंग करो। ये तो आज से पहले ही बता दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। आज यही मामला है ना, अगर कोई बुरखा पहन के जाती है तो एक ईमान वाला गए से गया भी ना, वो बुरखे वाली को तंग नहीं करता, वो नंगी जो घूम रही उसको तंग करता है, उसके पीछे भागता है। लेकिन बुरखे वाली के एक इज्जत की नज़र से, एक वक़ार की नज़र से देखती है दुनिया। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही हकीकत है कि एक बुरखे वाली को जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट दिल से निकलती है ना, वो दूसरी औरत के लिए दिल से वो रिस्पेक्ट नहीं निकलती है। तो आप पहचानी जाओ कि ये है मोमिना, आप पहचानी जाओ कि ये है ईमान वाली, आप पहचानी जाओ कि ये है फातिमा को मानने वाली रज़ियल्लाहु अन्हा, ये पहचानी जाओ कि ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, और कोई भी छेड़े ना। अब भी अपनी बेटियों को पर्दा नहीं कराओगे यार, दయ్यूस बनोगे, जहन्नम में जाना है। आपको पता है जहन्नम कितनी डेंजर है? अगर एक चिंगारी भी पड़ जाए ना, पूरी दुनिया जल के राख हो जाए। अल्लाहु अकबर। आप अक्सर मैं कहता हूँ ना, आँख जलाकर उसके ऊपर हाथ ही नहीं रख सकते। कितनी भी ज़्यादा ठंडी आ जाए, आप आँख के अंदर हाथ अगर डालने वाला कोई ज़्यादा से ज़्यादा फंटर हो, 2 मिनट डाल लेगा, 5 मिनट तक तो हाथ वो भी नहीं रख सकता आँख के अंदर। सोचो जहन्नम की आँख कैसे बर्दाश्त करोगे यार? जब आप जहन्नम की आँख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने घर की ख़वातीन को पर्दा करने का हुक्म दो। कहो मैं हूँ कव्वाम,
कहो मैं हूँ हाकिम, इस घर में मेरी चलेगी ना कि तेरी। और जब आपकी चलेगी तो ना आपकी बेटी बगैर इजाज़त के बगैर बुरखे के निकलेगी, और ना आपकी बीवी, ना आपकी बहन, जब तक आपकी मातहती में। इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखें। गलियों में घूम रही बगैर बुरखे के, बाज़ारों में जा रही बगैर बुरखे के। सबसे बुरी जगह आपको पता है कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने बताया हमें, बाज़ार सबसे बुरी जगह। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। और मस्जिद में आना औरतों का तो बंद है, फितने होते बकौल हमारे दूसरे मकतब फ़िक्र के कि मस्जिद में आने से फितने होते, बाज़ार में जाने से क्या होता है? ईमान फैलता है, तबलीग होती है बाज़ार में जाने से। हाँ माशाअल्लाह, ये भी बात आ गई। तो बाज़ार में जाना ये सबसे बुरी चीज़ इस्लाम ने बताई है। लेकिन आज के टाइम पर जब ख़वातीन का ज़्यादा हुजूम बाज़ार जा रहा है ना, तो आप मत जाइए। समझ रहे हो बात? आप मत जाइए, आप अपने घर के ख़वातीन को ही ले जाइए और आप साइड में खड़े हो जाइए, क्योंकि ख़वातीन 90% से ज़्यादा है आज बाज़ार में, 95% से ज़्यादा। एक ईमान वाला मर्द तो बाज़ार नहीं जा सकता आज के टाइम। शनि बाज़ार लगता है ना यहाँ, शनि बाज़ार और कौन कौन से बाज़ार लगते हैं, जुमेरात बाज़ार, ये जितने बाज़ार हैं ना, यहाँ पे सारी ख़वातीन ही आपको दिखेगी। और वही माएँ आती है कि अभी कोई ना कोई देख ले और इसका रिश्ता हो जाए। यार ईमान ऐसा बनाओ कि जिस अल्लाह ने मुझे बेटी दी है ना, वही अल्लाह इसका जोड़ा भी भेजेगा, ये ईमान रखो। और जब अल्लाह भेजेगा तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है कि इसका रिश्ता मैं तोड़ दूँ। पैदा किसने किया? तकदीर किसने लिखी? तो सब अल्लाह के हाथ में छोड़ दो यार। ये फालतू दुनिया। अल्लाह के रसूल क्या कहते पता है? एक मतलब बाज़ार से गुज़र रहे, गौर कीजिए, बाज़ार से गुज़र रहे और एक बकरी का बच्चा मरा हुआ है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के बच्चे को देखकर सहाबा से कहते हैं कि इसे कौन ख़रीदेगा? गालिबन 1 दिरहम कहा था कि इसे कौन ख़रीदेगा 1 दिरहम के अंदर। तो सहाबा का नाम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते इसे 1 दिरहम में कौन ख़रीदेगा? ऐसे तो फ्री में भी हम ना ले, ये तो मर चुका है, ऊपर से ऐबदार भी था वो, तो हम इसे तो फ्री में भी ना ले, पैसा देकर लेना तो बहुत बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं बताए? अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बच्चे से भी ज़्यादा गई गुजरी है। अल्लाह अकबर। जिसे आप फ्री में भी खरीदना नहीं चाह रहे हो, फ्री फोकट भी अगर कोई आपको बकरी का बच्चा दे ना तो आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक इससे भी कहीं ज़्यादा गई गुजरी है। तो यार ये दुनिया के पीछे क्यों अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो? अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह राज़ी हो गया तो दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। दुनिया नहीं भी मिली ना तो आखिरत अल्लाह ज़रूर देगा। ये ईमान रखो अपना मजबूत। अपने घर की ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दो। और पर्दा कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। पर्दा कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात एक होता है वाजिब पर्दा, कि अपनी औरतों को पूरा का पूरा अपने आप को छुपाने का हो। और एक और चीज़ बता दूं जब बात निकली है, तो आजकल जो बुरखे निकल रहे हैं ना वो इतने टाइट हो रहे कि उसके बजाय वो बुरखा ना पहने तो सही रहेगा। बुरखे को भी बुरखे की ज़रूरत, ये मामला हो गया। सही कहा। बुरखे इतने ज़्यादा टाइट आ गए हैं आज के ज़माने में कि अगर वो लेडीज़ बुरखा पहन के जा रही है ना तो आप कहोगे यार अल्लाह के वास्ते बुरखा निकाल दे, बगैर बुरखे के ही चल। तू बुरखे का नाम क्या कर रही है? बदनाम कर रही है। और ऊपर से ये टिकटॉक, इसने जितना बदनाम किया ना, उसने नहीं किया, ये यही मोमिन नहीं कहूँगा मैं, मुसलमान नाम के कलमे पढ़ने वाले लोगों ने बदनाम किया है। बुरका पहन पहन के डांस करना, बुरका पहन पहन के रील्स बनाना, गंदी फहाशी वाली, ये सारी चीज़ें अगर आप करती हो, अल्लाह अकबर, तो याद रखना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाना है। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला, याद रखो, अल्लाह उसे नहीं छोड़ेगा, हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ने शर्त बताया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर आप इस दावे में पक्के हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो इत्तिबा किसकी करना पड़ेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। और जिस शर्त की बिना पर अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है, जब आप उन्हीं की कोई सुन्नत का मजाक उड़ाओगे तो सोचो अल्लाह क्या करेगा आपका हाल, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जो बुरखे आजकल चल रहे हैं मार्केट में, जो टाइट वाले बुरखे चल रहे हैं, अपने घर की ख़वातीन को ये बुरखा पहनने मत दो। अपने घर की ख़वातीन को ढीला ढाला बुरखा पहनने का हुक्म दो। पहले ज़माने में चादरें ओढ़ते थे और वो चादरें ऐसी होती थी, वो टाइट पूरी चिपकी हुई होती थी? नहीं, वो चादरें ऐसी होती थी कि सामने वाला पहचान भी ना सके। इसीलिए तो कहा है, अम्मी आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मशहूर वाक़या पका है, वाक़या इफ़्क, कभी और मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। वो वाक़या इफ़्क में जो सफ़वान रदी अल्लाह अन्हु पीछे से आ रहे थे, वो क्या कहते पता है?
पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले मैंने अम्मी आयशा को देखा हुआ था। ये इस बात की अलामत है कि पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद उन्होंने अम्मी आयशा को देखा तक के नहीं है। और ये जब आयत उतरी तो अंसार की औरतों के बारे में आता है कि वो जब बाज़ार में थी, जब ये आयत नाजिल हुई, ये हुक्म आया, तो वो औरतें वहाँ से हिलना गवारा नहीं कर रही थी कि अब यहाँ से मैं घर तक कैसे जाऊँ। यार क्या तकवे वाली औरतें। पर्दे की आयत नाजिल हो गई, ये बाज़ार में, अब पर्दे की आयत तो नाजिल हो गई है, इनके पास तो पर्दा है नहीं, ये औरतें वहीं खड़ी हुई, अब हम घर तक कैसे जाएं। ये नहीं कि पहुंच जाऊं वहां से करने लग जाऊंगी, ना ना ना, वो टेंशन में कि अब ये जो यहाँ से वहां जाएंगे कितने लोग देखेंगे बेपर्दगी, तो हम यहाँ से कैसे जाएं। अहादीस में मिलता है कि फिर उन्हें पर्दा दिया गया, चादर दी गई, वो पहन कर घरों तक गई है। बाज़ अहादीस में मिलता है कि जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना, तो असहाब सहाबिया वो ऐसा चादर ओढ़ती, उसके ऊपर इतनी चादरें ओढ़ती और इतना आराम से चलती कि जैसे सरों पर कौवे बैठे हुए, जैसे सरों पर कोई परिंदा बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। यानी थोड़ा भी हिलना ढुलना नहीं, साइड रास्ते से एक सुकून से चला करती थी। और आज इसके सारे उल्टे मामलात हमारी ख़वातीन कर रही है। जब आप ये मामलात करोगी तो याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन पेशीन गोई करके गए। और अल्लाह के रसूल ने बताया है पेशीन गोई क्या कहे कि अल्लाह के रसूल ने जहन्नम में सबसे ज़्यादा ख़वातीन को देखा है, सबसे ज़्यादा ख़वातीन को देखा है। रीज़न पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने शौहरों पर लानतान करती है, नाशुक्री होती है। इस वजह से ख़वातीन जहन्नम में ज़्यादा मैंने देखा है। तो ख़वातीन को चाहिए ज़्यादा और मुत्तकी परहेज़गार बने बजाय मर्दों के, बनिस्बत मर्दों के। तो आपको तो और अल्लाह की राह में माल और दौलत खर्च करना चाहिए, सदका व खैरात करना चाहिए, ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और आप जहन्नम की आग से बच जाओ। और पर्दा लाकर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप नीचे हो जाओ। बात समझो आप, इस्लाम आने से पहले लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम आने के बाद ये हुक्म ख़त्म। अरे मोहर लग गई कि ये सवाल करेगी कल क़यामत के दिन, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, सवाल करेगी। इतना ही हुआ नहीं, आप जब उठाकर देखो यूनान वगैरह में क्या होता था, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले औरतों को, एक मैं अगर ज़्यादती ना करूं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सिगरेट की तरह यूज़ किया जाता था। जब तक कि वो जल रही है सिगरेट, जब तक कि वो आपके हाथ में, जब वो सिगरेट जलना बंद हो गई, जब वो ख़त्म हो गई, तो वो सिगरेट क्या कर देगा, बंदा फेंक देगा। वही मामला औरतों के साथ होता था। इस्लाम आने के बाद क्या बताया पता है, ये जो तेरी माँ है ना, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम आने के बाद क्या बताया पता है, ये जो बेटियां हैं ना, अगर इनकी सही परवरिश करेगा तो तुझे जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। इस्लाम आने के बाद बताया एक बेटी हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, तीनों बेटियों की अगर अच्छी तरीके से परवरिश करता है, उनको उनके घरों तक पहुँचाता है, तो तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीके से होगा। सुभान अल्लाह। तो फिर क्या करने लग गया पता है लोग, जो अरब औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, औरत की पैदाइश को सोचते थे यार ये कौन पैदा हो गई, वो खुशी मनाने लग गए कि औरतें पैदा हो रही है। किस वजह से, वो इस वजह से कि इनकी वजह से हम जन्नत में जा सकते। सुभान अल्लाह। तो औरतों का मकाम तो इस्लाम ने बढ़ाया है यार, इस्लाम ने घटाया नहीं है। तो आप जो है औरतों को हुक्म दो कि वो पर्दा करे। आप मर्द हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप औरतों से कहो कि बाहर निकले, शादियों में जाए, कहीं भी जाए, तो आप पता होना चाहिए कि आप फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मानने वाली, वो फ़ातिमा को जो मरते वक्त भी कह रही है मुझे दफनाना तो रात में दफनाना। क्यों? कि किसी गैर महरम की नज़र में जनाजे के ऊपर भी ना पड़े। यार ये थी सहाबिया कि मरने के बाद मेरे जनाजे को भी गैर महरम ना देखे, मैं रात में दफनाई जाऊँ। ये थे हमारी सहाबिया। हमारी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो बयान करती है कि जब तक कि मेरे हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन थे, और अल्लाह के रसूल के बाद किसका इंतकाल हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, वो दफन हो गए। उसके बाद कौन आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। जब तक ये दोनों दफन थे ना, तो मैं वैसे ही चले जाया करती थी हुजरे में। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दफन हो गए, तो अब मैं वहाँ जाने से शर्माती हूँ बगैर हिजाब के। अल्लाह अकबर। ये थी हया का मेयार। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा था हया, कि जो इंसान है भी नहीं सामने, वो कब्र के अंदर मदफून है, फिर भी वो कह रही है हज़रत उमर मेरे गैर महरम थे, मैं उनके सामने कैसे जाऊँ। यार बनो अम्मी आयशा के जैसा, बनो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के जैसा। हिजाब पहनो तो ज़्यादा टाइट मत पहनो। आप अपने घर की ख़वातीन को ढीला ढाला हिजाब पहनो। और माओं से कह रहा हूँ, याद रखो, अगर आप ये जुमला कहती हो ना बार बार कि अगर हम बुरखा पहनाएंगे तो हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा, तो यही जुमला अल्लाह के सामने कहना पड़ेगा।
अल्लाह कहेगा मेरे पे भरोसा नहीं था तुझे? अबे तेरे से सही तो ये मुशरिक लोग थे जिनको इतना तो भरोसा था। तू तौहीद वाली बन के घूम रही है और तू बोल रही है अगर मैं बुर्का पहना दूंगी तो शादी कौन करेगा? शादी कराने वाली ज़ात वहाँ बैठी हुई है, उस पर छोड़ दो उसका काम। आप टेंशन मत लो, आपका काम सिर्फ असबाब के तहत इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना है। ढीला ढाला बुर्का होना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखो, इस चीज़ में इख्तिलाफ़ है कि चेहरे का पर्दा हो या ना हो। उलमा का इस चीज़ में इख्तिलाफ़ है। राजिह कौल और सबसे ज़्यादा मजबूत कौल यही है कि चेहरे का पर्दा भी इस एक औरत को करना पड़ेगा। चेहरे का पर्दा भी करना पड़ेगा। उसकी दलील यही कि वो सहाबी रसूल सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि मैं अम्मी आयशा को पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले देखा हुआ था। इससे पता चला कि पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद उन्होंने देखा नहीं है। और भी बहुत से दलाइल हैं, इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो देंगे, लेकिन राजिह कौल यही है कि एक औरत को चेहरे का पर्दा भी करना ज़रूरी है।